डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एक्सप्रेस में, जिसमें हम महाराष्ट्र बोर्ड 11th स्टैंडर्ड हिंदी युवक भारती पाठ 1 प्रेरणा इसका भावार्थ समझने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं त्रिपुरारी। तो पहले हम लेखक का परिचय देखते हैं। एराउत समस्तीपुर बिहार में जन्मे त्रिपुरारी कुमार शर्मा एक कवि, लेखक, संपादक और अनुवादक हैं। इन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन पटना से की, उसके बाद ग्रेजुएशन की शिक्षा दिल्ली से, मास्टर इन्होंने हिसार से किया। उसके बाद ये दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य करने लगे और वर्तमान समय में ये फिल्म, दूरदर्शन के लिए लेखन का कार्य कर रहे हैं। इन्होंने शिक्षा, रचनात्मक लेखन और पत्रकारिता के क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्य किया है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय, इंडियन एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स, दैनिक जागरण और अन्य कई संस्थाओं के साथ काम कर चुके हैं। इंटर कॉलेज और इंटर यूनिवर्सिटी स्तर पर इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स, पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया है। इन्होंने त्रिवेणी की रचयिता के रूप में अपनी पहचान बनाई। जो इन्होंने त्रिवेणी लिखी है उससे इन्हें बहुत ही ख्याति मिली है, और जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई त्रिवेणी है। महज 30 साल की उम्र में ही इनकी जो ये त्रिवेणी की रचना है वो हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई है। प्रमुख कृतियाँ इनके हम देखते हैं। नींद की नदी, ये कविता संग्रह है। नॉर्थ कैंपस कहानी का संग्रह है। सांस के सिक्के, ये त्रिवेणी संग्रह है। इन्हीं त्रिवेणी संग्रह में से हमारी ये आज की त्रिवेणी ली गई है। त्रिवेणी क्या है मैं आपको बताऊं तो त्रिवेणी एक नए काव्य प्रकार का रूप है। साहित्य क्षेत्र में आज इसने एक अपना स्थान बना लिया है। तो जो त्रिवेणी है ये 3 पंक्तियों वाली कविता होती है, और माना जाता है कि प्रसिद्ध गीतकार और कवि गुलजार साहब ने इस विद्या को विकसित किया है। इसका जो पहले 2 मिसरे होते हैं वो गंगा जमुना की तरह मिल जाते हैं और एक शेर को मुकम्मल करते हैं। इन 2 धाराओं के नीचे एक और नदी बहती है, सरस्वती, जो गुप्त है, नज़र नहीं आती है। इस त्रिवेणी का काम क्या है? उस सरस्वती को दिखाना। तीसरा मिसरा जो है वो पहले दूसरे मिसरे की आशय को कभी निखार देता है, तो कभी उसमें इजाफा यानी बढ़ोतरी करता है, तो कभी उन पर कमेंट करता है। यहाँ पर भी आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है कि ये जो है 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। मात्र इन 3 पंक्तियों में कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। इसमें क्या होता है, इमेजिनेशन और जो रियलिटी है इसके डिस्क्रिप्शन आपको इसमें मिलता है। पहली और दूसरी पंक्ति में इमोशंस और आइडियाज स्पष्ट रूप से झलकते हैं, और तीसरी पंक्ति पहली 2 पंक्तियों में छिपे हुए भाव को, इमोशंस को एक नए डायमेंशन के साथ डिस्क्राइब करती है। तो इसमें जो इनका प्रमुख विषय है इस त्रिवेणी का वो क्या है, जो हमारी सोशल कंडीशन होती है, रिश्ते होते हैं, और जो हमारी जीवन के प्रति सकारात्मकता, यानी हमको हमारी लाइफ के प्रति जो हमारी पॉजिटिविटी है उसका ही मुख्य विषय बनाकर इन्होंने ये त्रिवेणी रची है। तो इस त्रिवेणी में हम आगे देखेंगे कि काव्य परिचय क्या क्या है, त्रिवेणी में क्या क्या दिया है इन्होंने। तो कवि ने मुख्य रूप से मनुष्य के जीवन में जो माँ का प्रेम है, पिता की गरिमा है, उसको व्यक्त किया है। उसके बाद जो बच्चे होते हैं उनको अपने माँ बाप का प्यार टुकड़ों में मिलता है, इस बात को दिखाया है। और निराशा के बाद आशा की किरण ज़रूर मिलती है, और ठोकर खाकर ही मनुष्य अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखता है। इसकी पूरी जो डिस्क्रिप्शन है इन त्रिवेणियों में इन्होंने दिखाया है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी पहली त्रिवेणी की तरफ। ये जो पहला स्टैंजा है इस त्रिवेणी का, माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फ़ोन पर जब भी बात होती है, फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। तो इस पहला स्टैंजा जो है, जो पहली त्रिवेणी है, इसमें कवि ने क्या बताया है, कवि ने एक मदर और उसके सन के बीच का जो असीम प्रेम है, उनका जो लव एंड अफेक्शन है उसको डिस्क्राइब किया है यहाँ कवि ने। कभी कभी क्या होता है कि नौकरी के वजह से, पढ़ाई लिखाई की वजह से और जीवन की आपाधापी की वजह से हम जो है अपने परिवार से दूर चले जाते हैं। बेटा हो या बेटी
कई कारण होते हैं जिससे हमें नौकरी की वजह से या अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे शहर या दूसरे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए दूसरा राज्य बदलना भी पड़ता है, देश भी बदलना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति जब हमारे सामने आती है तो उस स्थिति का जो वर्णन किया है, जब एक बेटे की अपनी माँ से फ़ोन पर बात हो रही है। कब बात हो रही है? जब वो अपनी माँ से किसी भी सिलसिले में, नौकरी हो, जॉब की वजह से या अपने उच्च शिक्षण की वजह से वो अपनी माँ से अलग है, वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग जगह पर रह रहे हैं। तो वो सिचुएशन है, उस समय वो अपनी माँ को कॉल करता है, अपनी माँ को फ़ोन करता है। उस स्थिति को, उस कंडीशन को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि जब मैं अपनी माँ से फ़ोन पर बात करता हूँ तो बिना कारण, कोई रीज़न नहीं है, लेकिन बिना कारण ही उसकी माँ क्या करती है, रो पड़ती है। वो इतनी इमोशन हो जाती है अपने बच्चे की आवाज़ सुनकर, अपने पुत्र की आवाज़ सुनकर वो एकदम भावुक हो उठती है और भावनाओं में बहकर वो क्या करती है, रोने लगते हैं। सहज ही उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। उसके आंसू के टपकने का कोई कारण नहीं है, उसको कोई तकलीफ़ नहीं है, उसको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कई दिनों के बाद जब वो अपने बेटे की आवाज़ फ़ोन पर सुनती है तो वो भावुक हो उठती है। इमोशंस उसके भर आते हैं और वो इमोशन कैसे झलकते हैं, उसके आंसुओं से निकल जाते हैं। और तब कवि क्या कह रहा है कि तब वो क्या करता है, वो अपनी माँ को जो है भाव विभोर होता हुआ देखकर उनको क्या करता है, उनकी हिम्मत बंधाता है, उनको ऐसा करने से रोकता है, उनकी हिम्मत को बंधाता है, उसको ऐसा करने से रोकता है। जैसे ही फ़ोन पर बात बंद हो जाती है तो क्या होता है, ये कवि के भी आंखों से आंसू छलक उठते हैं। वहाँ तो पहले तो वो अपनी माँ को हिम्मत बंधाता है, उन्हें ऐसा करने से रोकता है, उनको ढांढस देता है, लेकिन जैसे ही उनके फ़ोन पर बात ख़त्म हो जाती है, वो फ़ोन रख देते हैं, तब क्या होता है, वो खुद भावुक हो उठते हैं। उनको भी अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं हो पाता, उन्हें भी अपनी माँ की याद आती है, वो भी चाहते हैं कि मैं अपनी माँ के साथ रहूं, अपनी माँ का प्रेम उन्हें याद आता है और उनको अपने ममता का स्नेह जो उन्हें मिला है, जो उन्होंने अपनी माँ के छाया में जो दिन बिताए, जो उनकी पुरानी यादें हैं, अपनी माँ का प्रेम सब याद आता है और वो भी इमोशनली वो भी बहुत भावुक हो उठते हैं और वो भी, उनके भी आंसू कैसे हैं, भावनाओं में वो भी बह जाते हैं और उनके आंखों से भी आंसू छलक उठते हैं। तो इस पहली त्रिवेणी में एक माँ और उसके बेटे का अपार प्रेम जो है वो दर्शाया गया है कि माँ का दिल है दुख से दुखी होकर ममता की छाव पाने के लिए आतुर हो जाता है और दोनों के आंसू जो है छलक उठते हैं। सेकंड स्टैंजा ये यूँ कहें, ये दूसरी त्रिवेणी, सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक हैं, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं, हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है। तो ये जो दूसरा स्टैंजा है, दूसरी त्रिवेणी है, उसमें कवि ने पिता के हृदय की व्याख्या की गई है कि पिता का हृदय कैसा होता है। पिता का हृदय अंदर से बहुत ही नाजुक होता है। भले ही आप अपने पिता को देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि मेरे जो पिता हैं वो कितने गुस्से वाले हैं, उनको क्रोध जल्दी आता है, वो मुझे डांटते हैं, कितना कठोर है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका हृदय भी अंदर से बहुत ही कोमल होता है। जैसे आपने एक नारियल देखा होगा कि नारियल को जब हम देखते हैं तो ऊपर से वो बहुत ही सख्त होता है और अंदर से उसकी गरी जो होती है वो बहुत ही मुलायम होती है। आपके पिता भी उसी की तरह हैं, ऊपर से सख्त दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर जो हृदय है वो भी आपसे बहुत प्यार करता है। उनका हृदय भी बहुत कोमल है, उनके हृदय में भी आपके लिए स्नेह छिपा है, लेकिन वो आपको दर्शाते नहीं हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं दिखाते हैं। जब भी आपको चोट लगती है तो उनको भी तड़प उठती है, लेकिन वो आपको दिखाते नहीं हैं कि जब कभी आपको चोट लगेगी, आपको कोई तकलीफ़ होगी, आप किसी परेशानी में होंगे, आपके ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो आपके पिता को भी तड़प होगी, वो भी तड़प उठेंगे, लेकिन वो कभी आपको दर्शाएंगे नहीं। तड़प उनको भी होती है,
उन्हें भी आपसे उतना ही प्रेम है जिस तरह से आपकी माँ करती है। इसीलिए अगर आपको चोट लगती है तो दर्द उन्हें भी होता है, लेकिन वो कभी दर्शाते नहीं हैं। उनके दिल में भी आपके लिए उतना ही प्यार है। इसीलिए कहा गया है कि हर पिता में ही कोई माँ छिपी होती है। कहीं ना कहीं देखा गया है कि हर एक पिता में माँ छुपी होती है। माँ की ही भांति पिता भी अपने बेटे या बेटी से उतना ही प्यार करता है। उन्हें भी अपने बच्चों से उतना ही प्यार होता है जितना प्यार एक माँ अपने बच्चे से करती है। आगे है, मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट, नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। तो ये जो त्रिवेणी है, इसमें कवि ने नौकरी पेशा जो लोग जॉब करते हैं, जिनके मम्मी डैडी जॉब करते हैं, उन नौकरी पेशा माँ बाप और उनके बीच उनके जो बच्चे हैं, उनके बीच के रिश्तों को बड़ा ही हार्ट टचिंग ढंग से उन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। तो कवि क्या कह रहा है कि आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अक्सर बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई माँ बाप क्या करते हैं, जॉब करते हैं। जॉब करना उनके लिए एक मजबूरी भी हो सकती है, लाचारी भी हो सकती है। वो किसी खुशी से या अपने बच्चों को छोड़ना उनको ऐसा पसंद नहीं है कि वो बच्चों को छोड़ के जॉब जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने मजबूरी हो सकती है, लाचारी हो सकती है और अपने बच्चों के जीवन के फ्यूचर के बारे में वो बहुत ही कंसर्न होते हैं। वो चाहते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए हर चीज़ उपलब्ध कराऊँ, हर सुख सुविधा उनको दूँ, अच्छे से अच्छी शिक्षा दूँ, अच्छे से अच्छा घर दूँ, हर लग्जरी उनको उपलब्ध कराऊँ। इसके लिए उन्हें क्या करना है, इसके लिए उन्हें अगर वो जॉब नहीं करेंगे तो ये सब चीज़ें हमारे पास कैसे आएंगी, बच्चों के पास कैसे आएंगी। इसीलिए हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, एक बच्चों के जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए माँ बाप क्या करते हैं, माँ बाप दोनों जॉब पर जाते हैं। और आज जो है, आज संयुक्त परिवार तो टूट रहे हैं और विभक्त परिवार आ गए हैं। तो घर में बच्चों को संभालने के लिए दादा दादी, नाना नानी ऐसे भी लोग नहीं रहते हैं क्योंकि विभक्त परिवार है। तो ऐसे में बच्चों की जो देखभाल होनी है, बच्चों की देखभाल करने की समस्या आती है। तो क्या होता है ऐसे में पिता कई महीनों से कार्यालय में दिन की शिफ्ट में जाते हैं। जब पिता दिन की शिफ्ट लेते हैं तो दिन की शिफ्ट में डे ड्यूटी करते हैं, तो वो बच्चों के साथ नाइट में रहते हैं और माँ नाइट की शिफ्ट करती है तो वो बच्चों के साथ दिन में रहती है। इस तरह से माँ बाप का प्यार उनको कैसे मिल रहा है, एक साथ नहीं मिल पाता है। अगर माँ का प्यार दिन में मिलता है तो पिता का प्यार रात में मिलता है। तो इसीलिए कवि ये बताना चाह रहा है कि बच्चों को माँ बाप का प्यार जो है वो टुकड़ों में मिल, माँ और बाप का प्यार जो उन्हें साथ में मिलना चाहिए था वो टुकड़ों में मिल रहा है। इससे उनके बाल मन पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। आगे है, उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना, डूबना उगना तो नज़रों का महज धोखा है। इसमें कवि बदलते वक्त के साथ जो लोगों का नज़रिया बदल जाता है उसे स्पष्ट करना चाहता है कि पॉइंट ऑफ व्यू जो लोगों के बदलते हैं, जब समय बदलता है तो लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बदल देते हैं। तो इसी को वो स्पष्ट कर रहा है, इसी को वो हमें बताना चाहता है, डिस्क्राइब कर रहा है कि कवि कहता है कि जब सूरज उगता है तो सभी लोग उसको अच्छा समझते हैं, सूरज उगता है उसको महत्व देते हैं, लेकिन उसको गंभीरता से लेते हैं। लेकिन जब सूरज डूबता है ना तो लोग उसको सम्मान नहीं देते हैं, उसके प्रति उदासीन हो जाते हैं, उसको इतनी गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन ये क्या है, ये हमारी आँखों का धोखा है, क्योंकि सूर्य तो आसमान में है और पृथ्वी परिक्रमा उसकी कर रही है। तो हमें वो सूरज क्या है, उगता हुआ दिखाई देता है, कभी डूबता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए कि जब सूरज उगता है तभी हम उसके महत्व को समझें और जब वो डूबने लगे तो उसे भुला दें। अर्थात इसका मतलब वो कवि समझाना चाह रहा है कि अगर कोई सक्षम व्यक्ति है तो हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन किसी कारणवश, किसी परिस्थितियों की वजह से अगर वो सक्षम व्यक्ति असक्षम बनने लगता है, डूबने लगता है, उसका कारोबार अगर ठप हो जाता है या
उसको कुछ परेशानी आती है तो हमें उसको भुलाना नहीं चाहिए, उसको उसके प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस तरह से सूरज डूब रहा है हम उसके प्रति उदासीन हैं, तो ये जो सूरज डूब रहा है ये कल फिर दिखाई देगा हमें एक नई लालिमा के साथ, एक नई लालिमा के साथ वह फिर उगेगा। उसी तरह से जो आज सक्षम नहीं है वह कल अपनी परिस्थिति को बदल सकते हैं, एक मजबूत इंसान बनकर हमारे सामने खड़े हो सकते हैं। इसीलिए हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलते वक्त के साथ नहीं बदलना चाहिए। आगे की त्रिवेणी की तरफ हम बढ़ते हैं। चलते चलते जो भी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। इस त्रिवेणी के माध्यम से कवि हिम्मत ना हारने की सीख हमें दे रहा है कि हमें किसी भी परिस्थिति में हिम्मत को नहीं हारना है। हम हमारी ड्यूटीज़ जो करते हैं उन ड्यूटीज़ को निभाते निभाते कर्तव्य पथ पर जो हम चलते हैं, तो उन कर्तव्य पथ पर चलने पर हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम गिर भी सकते हैं, असफल भी हो सकते हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। ऐसी स्थिति में हमें खुद को क्या करना है? हमको खुद को संभालना है और आगे बढ़ते रहना है। अगर हमें जीवन की परिस्थिति को निभाते निभाते कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, जीवन में असफल हो जाते हैं। देखिए, जीवन क्या है? जीवन असफलता और सफलता का ही नाम है। तो जीवन में अगर हम असफल होते हैं तो हमें निराश नहीं होना है, हमें हौसला नहीं खोना है, हमें नए हौसले के साथ खड़े होना है। चोट क्या होती है? अगर हमें चोट लगती है, हम असफल होते हैं, तो चोट हमें एक नया पाठ सिखाती है। हमें उससे, उन चोटों से, उन असफलताओं से अनुभव लेना है, क्योंकि अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। जैसे कहा जाता है कि एक्सपीरियंस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो वो जो अनुभव हमें मिले, जो चोट हमें लगी, जो असफलता हमने प्राप्त की, उससे भी हमें सीख लेनी है, उससे हमें अनुभव लेना है और उन अनुभव से हमें आगे बढ़ना है। किस लिए आगे बढ़ना है? कि उन अनुभव से ही हमें आगे चलकर सफलता मिलेगी। जीवन क्या है? चलने का नाम है, और इन अनुभव से सीख लेकर हम आगे बढ़ेंगे और सफल ज़रूर होंगे। अब हम आगे की त्रिवेणी की तरफ बढ़ते हैं। चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज़ उजाला होगा, रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है। अब इन पंक्तियों में कवि का आशावादी दृष्टिकोण देखने को मिलता है। सकारात्मक सोच कवि की हमें पता चलती है कि कवि कहना चाह रहा है कि ज़िंदगी में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन हमें उन उतार चढ़ाव से घबराना नहीं है। जीवन क्या है? जीवन में सुख दुख, प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज़ सभी आते रहते हैं, तो हमें उन सुख दुख का सामना, उन उतार चढ़ाव का सामना हमें करना ही होगा, और हमें उन सभी का सामना एक सकारात्मक सोच के साथ करना है। जीवन में कितना भी घनघोर अंधेरा छाए, कितनी भी परेशानियां आएँ, लेकिन हमें क्या करना है? हमें निराश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना है, हमें पॉजिटिव रहना है। हमें ये सोच कर चलना है कि कितना भी घना अंधेरा छाया है, कितनी भी दुख तकलीफ़ है, कितनी भी परेशानी है, लेकिन हमें अपने मन में ये विश्वास रखना ही होगा कि कभी ना कभी तो ये सब चीज़ें छटेंगी, कभी तो ये अंधेरा छटेगा और नई प्रकाश की किरण हमें दिखाई देगी। हमारी परेशानियां हमारे हार्ड वर्क से दूर होंगी, हमारे दुख कम होंगे और हमें सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा आशावादी दृष्टिकोण हमें मानकर चलना ही होगा। हम यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि अंधकार की कोख से ही उजाले का जन्म होता है, और बुरे वक्त के बाद एक अच्छा समय देखने को ज़रूर मिलता है। हमें ये पॉजिटिव सोच रखनी है, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है कि सुख के बाद दुख, परेशानियों के बाद खुशी ज़रूर मिलती है। जिस तरह से जब एक काली घनेरी रात होती है, घनघोर अंधेरा छाया होता है, तो हमें सुबह की लालिमा, एक उगता हुआ सूरज दिखाई देता है और वो सारी अंधकार जो है दूर हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि अंधकार की कोख से ही उजाले का जन्म होता है, और बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त इंसान की ज़िंदगी में ज़रूर आता है। हमें अपना जो है
धैर्य रखना चाहिए, हमें आशावादी रहना चाहिए और हमें आशा होप बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए। तो इसके साथ आज हम यहीं पर इस वीडियो को रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की त्रिवेणी का एक्सप्लेनेशन मैं आपको ज़रूर दूंगी। तो आप जो है वीडियोस देखते रहिए और स्टडी करते रहिए, और वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत ही धन्यवाद।